नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के मिड डे टॉक। मिड डे टॉक में आज हम बात करेंगे आज से शुरू हो रहे एक ऐतिहासिक फैसले की, जीएसटी की दरों में जो कमी की गई है। जीएसटी की दरों में कमी आज से लागू हो गई है। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज से ही देश भर में महंगाई थोड़ी कम हो गई, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कहीं कोई दरें कम होने से महंगाई पर असर नहीं पड़ेगा और ना ही कोई बहुत बड़ी राहत दी गई है। इसके पहले जब जीएसटी की 56वीं काउंसिल की बैठक हुई थी, तब देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, वित्त सचिवों सब ने भाग लिया। केंद्र की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उसमें बहुत सारा अनाउंस किया कि जो जीएसटी की 4 दरें अपने हुआ करती थी हिंदुस्तान में, उनमें 18%, 12%, 5% और 25%, उसको सिर्फ अब 2 में कर दिया गया है। सिर्फ अब 5% और 18%, इस तरह 25 का जो रेट था उसके नीचे बहुत सारी दरें आ जाएंगी और थोड़ी बहुत दरें जो बढ़ेंगी 12 से ऊपर चली जाएंगी, 18 में चली जाएंगी। और सरकार का दावा है कि तमाम वो चीज़ें जो आम उपभोक्ता के पकड़ की होती हैं, जिसमें कि चाहे गेहूं का आटा हो, पनीर हो, मक्खन हो, घी हो, दूध हो, ये सब चीज़ें लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं जो पहुँच में होनी चाहिए, जो ज़रूरत रोज़ पड़ती है, हर व्यक्ति को पड़ती है, उसकी दरें अपने आप कम हो जाएंगी इसके लागू होने से। और इसका क्या असर पड़ा है, सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात भी की। दिन भर हमारे सारे रिपोर्टर पूरे प्रदेश भर में इस पर नब्ज पर हट टटोलने की कोशिश की। सरकार तमाम दावे करती है, उसके बावजूद महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। बहुत कपड़े, बहुत पहले, बहुत समय पहले भी महंगाई के मुद्दे बात होती, जब रोटी, कपड़ा और मकान की चर्चा होती थी। और आज भी जब चर्चा होती है तो एक मुद्दे होती है कि महंगाई डायन खाए जाते, सखी सैया तो बहुत ही कमाते पर महंगाई डायन खाए जाते। ऐसे में अगर कोई सरकार ये वादा करती है, दावा करती है कि महंगाई कम हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के रेट कम हो रहे हैं, तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज यानी 22 तारीख से, यानी नवरात्र के पहले दिन से ये वास्तव में हो रहा है। इन सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए खास पैनल मेरे साथ होगा। उस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महंगाई की दरें कैसे कम की गई है और किन किन मुद्दों पर कम की गई है, कौन से कंटेस्ट हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, उन पर क्या रेट होगा और इससे सरकार को क्या नुकसान होगा, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष अगर उस पर आरोप लगा रहा है या कुछ वर्ग एक विशेष आरोप लगा रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसको ऐसा क्यों लग रहा है। इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी और मैं आपको पूरा आधा घंटे में समझाने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीएसटी के नया रिफॉर्म है, उस रिफॉर्म से कितनी राहत हम लोगों को राहत मिल पाएगी। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने, जैसे मैंने आपसे कहा कि पैनल के डॉक्टर वाणी आहलूवालिया हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं और जो बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी सरकारी बात करती हैं। शिल्पी अग्रवाल जी, तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय कांग्रेस की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं और बड़े तथ्यात्मक ढंग से बात करती हैं। और मोहतमोह के जेपी पारासर साहब जुड़ रहे हैं, जो जेपी पारासर को आपने अक्सर देखा होगा आर्थिक मामलों में बहुत सलीके समझने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से वाणी जी और शिल्पी जी थोड़ा पॉलिटिकल एंगल में चली जाएंगी, तो हम लोग जेपी जी की शरण में चले जाएंगे कि सर आप समझाइए कि आखिर। तो सबसे पहले शुरुआत मैं शिल्पी जी आपसे करता हूँ कि पूरा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक सब लोग की रिफॉर्म से राहत, आज उत्सव का दिन है, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हो। आज भी आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिल्पी जी। देखिए अजय जी, सर्वप्रथम तो नवरात्रि की हम आपको और आपके सभी श्रोताओं को कांग्रेस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने कुछ वर्ष पूर्व ये कहा था कि ऐसी जीएसटी इस देश में होनी चाहिए जो प्रो इंडस्ट्री, प्रो ट्रेड हो और साथ ही आम आदमी की कमर न तोड़े। भारतीय जनता पार्टी एक क्रांतिकारी कदम लेके आती है वन नेशन वन टैक्स के नाम पर और 4 स्लैब्स ले आती है। और ये जो 4 स्लैब्स होते हैं ये आम आदमी को पूरी तरीके से दिवालिया निकाल देते हैं, एमएसएमई की कमर तोड़ देते हैं और अब लगभग 55 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पर वसूलने के बाद ये 2.5 लाख करोड़ का एक बचत उत्सव मना रहे हैं। वर्तमान में अगर आप देखें अजय जी, तो जब ट्रम्प टैरिफ जैसा एक ग्लोबल डिस्ट्रप्शन कोई देश फेस करता है तो बहुत सीधी सी बात होती है कि अर्थव्यवस्था को इस टैरिफ से बचाने के लिए हमें अपने देश के अंदर ही जो बिक्री है उसको बढ़ाना पड़ता है। और जब हमें बिक्री को बढ़ाना पड़ता है तो हमें सबसे पहले टैक्स में छूट देनी पड़ती है। उसी की वजह से ये जीएसटी में कटौती हो रही है। अब जीएसटी पर कमेंट करने से पहले हम लोगों को कुछ समय रुकना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये है कि आपने एक 28% का टैक्स स्लैब लाया था जिससे आपने राज्यों की मोटी कमाई करवाई थी। अब आपने उसको घटा के 18% का स्लैब कर दिया है। तो जो राजस्व का घाटा इन प्रदेशों को होगा, विशेष तौर पे जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है, उस घाटे को सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, उसकी भरपाई कैसे करेगी। दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों ने 6 महीने के अंदर जीएसटी के साथ में गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया है, अब वो 18% या 5% के तौर पर अपने गुड्स को बेचेंगे जिन्होंने स्टॉक करके रखा होगा 6 महीने में, उस घाटे की भरपाई आप कैसे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि शिल्पी मैडम थोड़ा सा हम लोग एक आपसे राज्यों पर सीधे आ गई। मैं थोड़ा सा जानना कि आम आदमी को जो राहत मिल रही है वो, और फिर ये जीएसटी, तो मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज जितनी है, आप पारासर जी और समझ लेंगे थोड़ी देर बाद, हम लोग वीएट बैट को जीएसटी में कन्वर्ट करने की सोच तो आप ही के दिमाग की उपस्थिति, आप ही की पार्टी की नहीं। तो अजय त्रिपाठी जी, हम वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक प्रदेशों के घाटे पूरे नहीं होंगे तब तक आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी, इसके ऊपर भी तो हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर राजस्व का घाटा प्रदेश झेलते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो वो प्रोडक्शन कम कर देंगे या फिर वो गुड्स के जो दाम है वो बढ़ा देंगे। तो इसका भी तो असर सीधे सीधे आम आदमी। चलिए मैं अपन सवाल का जवाब, वाणी जी हमारा और शिल्पी जी का दोनों का सवाल है आपसे कि आप ये राज्यों का जो घाटा हो जाएगा, आप तमाम दावे कर रहे हैं, आप पहले आपकी वित्त मंत्री जी ने कहा, फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप भी कह रहे हो सबके सब, पर हम और शिल्पी जी आपसे जानना चाहते हैं कि ये घाटा कैसे पूरा होगा कि, और कहाँ अंत में जाके नुकसान तो आम आदमी का ही होगा, ऐसा लग रहा है जैसे शिल्पी जी कह रही हैं। सबसे पहले स्वराज न्यूज के जो श्रोता हैं उन सबको नवरात्रि की ये शक्ति के पर्व के पहले दिन शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सबको भी। और अब विषय पे आते हुए देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत स्पष्ट और साफ एक पंच लाइन दी है जी, देयर विल बी अ न्यू मिडिल क्लास। तो जब इनकी परचेजिंग पावर हम इंक्रीज करते हैं, हम वॉल्यूम और जनरेट करते हैं, क्योंकि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, व्हीकल्स हैं, दवाइयां हैं, स्वास्थ्य की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टेशनरी है, कपड़े हैं, जूते हैं, मोटरसाइकिल, टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स हैं, इनके परचेजिंग पावर ये और रीच में आएंगे जी। लोगों को लग्जरी आइटम्स यूज करने, लोगों को परचेजिंग कैपेबिलिटी देना, उनको एक अपनी लाइफस्टाइल के प्रति एक विजन दे जी, ये लक्ष्य होगा। आत्मनिर्भर बन रहे हम खुद के प्रोडक्ट्स पर और जोर देंगे। हम जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वोकल फॉर लोकल, हम इंडियन मर्चेंडाइज है, हम जो देसी उत्पाद है उसके ऊपर हमने जोर देने का ये पूरा क्रम बनाया है। और ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता के लिए, कि जनता के अनुकूल, जनता की परचेजिंग पावर को और स्थान देने के लिए, उसे और महत्व देने के लिए। तो जब जीएसटी की नई दरें आएंगी, अगर परचेजिंग बढ़ती है, वॉल्यूम्स बढ़ेंगी तो आप समझ सकते हैं जो आर्थिक चरखा है वो और घूमेगा जी। और जो लॉसेस बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अनुभवी अर्थशास्त्री है, बहुत जिम्मेदार फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो इन सब पहलुओं के ऊपर बहुत चिंतन मंथन किया होगा। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है। मैडम बड़ा शॉर्ट में सवाल, टू द पॉइंट सवाल है कि इस रिफॉर्म से सच में राहत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इट विल बी अ टाइम प्रोवन रिफॉर्म, बिकॉज चलिए अब हम समझते हैं, जेपी पारासर साहब समझते हैं, हम दोनों, हम जेपी साहब एक बड़ा मेरा बड़ा वैसे सवाल है, बड़ा इनोसेंट सवाल भी कह सकते हैं। आपकी जो वाणी जी बात कह रही थी, जो शिल्पी जी ने सवाल उठाया कि पावर परचेजिंग कैपेसिटी, पीपीसी, जिसकी बात हम लोग अक्सर किया करते हैं, जो अभी वाणी जी ने भी कहा, पीपीसी तो तब बढ़ेगी भले चीज़ें सस्ती हैं जब उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जीएसटी की दरें कम होने से ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ दिक्कत ऐसा कुछ हो रहा है। दूसरी, आप
खुद जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, क्या इससे राज्यों को नुकसान होगा अगर चीज़ें बढ़ती हैं, घटती हैं, रेट ऑफ जो उसका है जीएसटी के जो रेट्स हैं वो स्लैब है कम होते हैं, तो क्या राज्यों को नुकसान होगा? सर, ये दूसरा कि पावर परचेजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ जाएगी, जो वाणी जी कह रही हैं? दो सवाल। अजय जी, सरकार करना क्या चाहती है ये हम देखते हैं पहले जी। सरकार ये करना चाहती है कि मोर कैश इन हैंड, ज्यादा लोगों के हाथों में ज्यादा नगद हो जी, और वो ज्यादा खरीदारी करें, मांग बढ़े, कंजम्पशन बढ़े। कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी जी, और ये उनकी पूरी सोच है, इसके पीछे डिजाइन है जी। क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारा जो जीडीपी है उसका 60% कंजम्पशन से आता है। हम मोस्टली कंजम्पशन इकोनॉमी, स्वाभाविक रूप से। तो इस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है, तो इसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी और मांग की वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी। अब सवाल ये आता है कि इसका क्या असर होगा। तो ये अभी प्राइसेस जो हैं वो एफएमसीजी पर माना जा रहा है कि 8 से 10% तक कम हो जाएंगी जी। और दूसरा ये एक है कि अनुमान है केंद्र सरकार का कि 48,000 करोड़ रुपए के करीब उनको इससे जो रेवेन्यू में लॉस होगा। केंद्र सरकार का कहना है कि हम इसको शेयर करेंगे, जो भी लॉसेस होंगे उसको शेयर करेंगे और जो आबकारी और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो सोर्सेज हैं उससे उसको मिटिगेट किया जाएगा। अगर आपको ध्यान हो, जब जीएसटी लाया जा रहा था उस समय भी ये सवाल बहुत उठा था और इस पर काफी राज्यों ने चिंताएं व्यक्त की थी कि खास करके जो अपोजिशन स्टेट्स थे उनका ये सवाल था कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, जो नुकसान होगा इसकी। इसी वजह से पेट्रोलियम पदार्थों को और आबकारी को राज्य सरकारों के भरोसे छोड़ दिया गया था। नहीं तो कायदे की बात ये थी कि एक देश और एक टैक्स की कल्पना की गई थी जीएसटी में। उसके लिए लिहाज से आबकारी और पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी में आ जाना चाहिए, तरह के नहीं आए। तो अब 85,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक का नुकसान कौन बता रहा है? अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं उन्होंने एक प्रपोजल बना करके सरकार को दिया है कि ये हमें नुकसान संभावित हो सकता है, हालांकि इतना नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी तो रेवेन्यू जो अभी आपको लॉस दिख रहा है इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए आप। और जब 2 लाख करोड़ रुपए तकरीबन भारत के लोगों के हाथ में आएंगे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसमें खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ काफी तेज हो सकती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्रोस्पेक्टिवली आप एक निवेश कर रहे हैं 2 लाख करोड़ का, अपने अब सुनिश्चित ये करना है कि कीमतें ज्यादा से ज्यादा जो ये कटौती होगी ये उपभोक्ताओं तक पहुंचे। कुल मिलाकर के अंत में इस रिफॉर्म से राहत आम आदमी को मिलेगी। बिल्कुल। मुझे अगर आपको ध्यान हो तो इसके बारे में जब ये घोषणा हुई थी तो कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि ये रिफॉर्म्स तो बहुत पहले किए जाने चाहिए थे, काफी देर हो गई जी। तो अब हुआ ये है कि जो 90% आइटम्स हैं उन पे 12% से टैक्स कटौती करके 5% में आ गए जी। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा ह्यूज कैश जो है लोगों के पास में आना चाहिए। और बहुत सारी कंपनियों ने मैं देख रहा हूँ एफएमसीजी में तो काफी कटौती भी कर दी है, लेकिन जो दूसरे कार निर्माता वगैरह जो भी दूसरे कंपनियां मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल बढ़ेगी, कटौती कर रहे हैं जी। तो ये एक तरह से आगे चल करके भारत की ग्रोथ में, डिमांड में और कंजम्पशन में बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। जी जी। मैं एक बार फिर शिल्पी जी के पास आता। शिल्पी जी, पारासर जी जो बता रहे हैं थोड़ा सा हम भी समझ रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जब पावर परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट में लोग जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड तो बढ़ेगी अपने अपना। देखिए अजय जी, अभी ये सारी बातें भविष्य के गर्त में हैं जी, क्योंकि ये कितना सिस्टमेटाइज्ड तौर पर
आम लोगों तक पहुंच पाता है, उसी पर ये पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन, कितना मैन्युफैक्चरिंग, कितना कंजम्पशन है और कितनी हमारी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। क्योंकि आपको एक बिंदु पर और गौर करना पड़ेगा कि जो 5% के स्लैब में है वो फिनिश्ड गुड्स है ज्यादातर, लेकिन अभी कितने रॉ मटेरियल्स हैं जिनको 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, ये भी जब सरकार सार्वजनिक करेगी तो इससे बहुत बातें क्लियर होंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे जो आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर असर डालता है। अगर रॉ मटेरियल्स जो है वो महंगे होंगे तो इससे राज्यों को घाटा होगा, क्योंकि आप फिनिश्ड गुड तो 5% पे बेच रहे हैं, लेकिन जो आपका उत्पादन है, जो आप प्रोडक्ट जिससे आप ये बना रहे हैं, वो आप 18% की दर से खरीद रहे हैं। तो इससे सीधा असर किस पे पड़ता है कि या तो प्रोडक्ट महंगे होते हैं या प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो हमें लगता है अजय जी कि अभी जीएसटी का मूल्यांकन करना बहुत जल्दी है। थोड़े समय बाद जब हमको इसका असर दिखने लगेगा, हम जैसे बड़े सामान्य समझ वाले लोगों को लगता है कि गेहूं का आटा जो 45 रुपए किलो था, अगर वो 42 रुपए किलो मिलता है, दूध का पैकेट जो 26 रुपए का या 52 रुपए का 1 kg का मिलता था, अगर आज वो 50 रुपए का मिलता है तो राहत दिखाई पड़ती है शिल्पी जी। नहीं अजय जी, तो आप ये भी समझिए कि यहाँ पर भी 2 वर्ग होते हैं, एक होता है संगठित वर्ग और एक होता है असंगठित वर्ग। जो आप दूध की बात कर रहे हैं या आटे के पैकेट की बात कर रहे हैं, ये तो संगठित वर्ग के क्रम में आता है, यानी अगर 25 रुपए का पैकेट है और वो 20 रुपए में मिल रहा है तो संगठित वर्ग को तो लाभ हो रहा है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय असंगठित वर्ग के ऊपर आश्रित है, जैसे चक्की का आटा है, अगर वो आपको 60 रुपए किलो में मिल रहा है तो वो तो 60 ही रुपए किलो में मिलेगा, उसके ऊपर तो जीएसटी में बहुत बढ़ना घटना होना नहीं है। तो असंगठित वर्ग को इसका कितना लाभ मिलता है ये भी अभी समझने का विषय है। पर वो पावर परचेजिंग कैपेसिटी तो सबकी बढ़ेगी, ऐसा पारासर जी जो बता रहे हैं, उस पारासर जी ने बताया, मैं उससे बात कर रहा हूं कि पावर परचेजिंग कैपेसिटी तो पूरे वर्ग की बढ़ेगी। वो अजय जी भविष्य की गर्थ में है, वो आज के दिन आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पावर परचेजिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो घरेलू बचत है इतने सालों में वो भी न्यूनतम हुई है। आम आदमी का दिवालिया तो निकल गया है, जब पैसा ही नहीं बचा है तो खरीदेगा कहाँ से। चलिए शिल्पी जी सवाल, शिल्पी जी पिछले 2014 से आप सरकार चला रहे हो देश में, आपने आम आदमी का दिवालिया कर दिया, ऐसा शिल्पी जी कह रही हैं। वाणी जी एक्चुअली डॉक्टर शिल्पी जी गोल गोल वही बात को गोल घुमा के बोल रही थी, स्पष्ट बोल नहीं पा रही थी, और यही शायद विपक्ष की मंशा है कंफ्यूजन और क्रिएट करने की। लेकिन मैं एक टिप्पणी कर दूं, एक टिप्पणी क्यों मैं बस एक टिप्पणी की, आज शिल्पी जी उसी स्टाइल में बात कर रही हैं जो आज से करीब 18-19 साल पहले सुशील मोदी जी किया करते, जब वो इस कमेटी के चेयरमैन हुआ करते तो बीजेपी अपोजिशन में थी। जी प्लीज कंटिन्यू। शिल्पी जी, अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टैक्सेस रिड्यूस किए हुए हैं, तो मैं आपको सरकार द्वारा घोषणा की हुई ये जो रिफॉर्म है उसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे देती हूँ जिसमें रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी जीएसटी रिड्यूस की है। जैसे आप सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, सिरेमिक्स लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां रिड्यूस इनपुट्स वहां पे कर दिया है ताकि आउटपुट प्रोडक्ट जो है उधर भी बेनिफिट हो। होता क्या है शिल्पी जी, जब भी सरकार कोई रिफॉर्म करना चाहे और आपको ये संज्ञान में आता है कि यहाँ जमीन खिसकती जाएगी क्योंकि आप लोगों के बेबुनियाद तर्क, जैसे अभी भी आप जो तर्क रख रही थी, दिस इज गोइंग टू बी अ वॉल्यूम बेस्ड इफेक्ट। तो वॉल्यूम बेस्ड इफेक्ट में आपने जो कहा कि मध्यम वर्ग, प्रधानमंत्री ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कल अपने उद्बोधन में, दिस इज द न्यू मीडियम मिडिल क्लास। ये जो नवीन वर्ग ये दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ प्रोपेल करेगी और मैन्युफैक्चरिंग आर्थिक नीतियां हैं। और जैसे कि आर्थिक मामलों के जानकार जेपी पराशर जी ने भी ये स्पष्ट किया कि हम एफएमसीजी और फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स के ऊपर रिडक्शन के तो हुई है, पर उसकी वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। वैसे ही जब कंजम्पशन को आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं तो डेफिनेटली आप लॉसेस को भी मिटिगेट करते हैं। शिल्पी जी, दिस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग वॉल्यूम्स ऑफ बेनिफिट टू द मिडिल क्लास। और हमारी पूरे देश में मुझे लगता है 60 से 70% जो आबादी है वो उस अपर और
न्यू मिडिल क्लास के मैं पारासर जी के पास एक मैं लौटता हूँ डॉक्टर बानी आपके पास। मैं पारासर जी के पास सर, एक मेरे मन में बड़ा सवाल ऐसा आ रहा था, बड़ा बचकाना सा सवाल है वो, कि स्वाभाविक रूप से रॉबर्ट स्मिथ और कीन्स ने जो थ्योरियां दी थी इकोनॉमिक्स की, वो सब धीरे धीरे डायल्यूट हो गई पिछले कुछ दिनों में, वो समझ से परे हो गई। कीन्स ने क्या कहा था, रॉबर्ट स्मिथ ने क्या कहा था। मैं सर भी कि आपन जो बात कर रहे थे, आपने जो बताया कि आज भी वो जो पेट्रोलियम कंजम्पशन है उस पर वैट लगेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकारें वैट को बढ़ा दें और वैट बढ़ने से जब पेट्रोलियम कंजम्पशन बढ़ेगा उसमें फिर ये भाड़ा बढ़ जाए, ट्रकों के वो रेट बढ़ जाएं, तो वैसे में चीज़ों के रेट फिर नहीं बढ़ जाएंगे जीएसटी से ऊपर। ये थोड़ी सी मेरे मन में एक सवाल आ गया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है जी, तो ये जो रेवेन्यू लॉस जिसको हम बता रहे हैं ये मिटिगेट हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और आप जीएसटी के आंकड़े भी देखें पिछले कुछ सालों के, तो जीएसटी लगातार बहुत तेजी से बढ़ता गया है और उसमें लोगों को, आम लोगों को राहत दी जानी चाहिए, इस तरह की मांग लगातार उठ रही थी। तो ये कोई बहुत अनोखी बात मैं इसको समझता नहीं, और जिसमें जो सेमी अर्बन और रूरल मार्केट है उसको बहुत फायदा होने वाला है। सर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि कहीं ये जो लगातार सब कुछ अपडेट किया जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि सरकार जो बहुत दिनों से बात कर रही थी मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, उनको जस्टिफाई करने के लिए या उनको वास्तव में अमली जामा पहनाने के लिए नया रिफॉर्म लाया गया है? नहीं, इसकी ये न्यू रिफॉर्म था, ऐसा नहीं है कि ये नया रिफॉर्म लाया गया है। जब आपने पहले शुरू में जब आपने जीएसटी लागू किया उस समय जो आपने दरें रखी थी, अब वो कोई बजट में तो होती नहीं है, वो तो सभी राज्य उसके सदस्य हैं, उस कमेटी के, सब मिलकर के फैसला करते हैं। तो वो जो दरें रखी गई थी ये सोच करके ही दरें रखी गई थी। अब इन दरों को कम भी होना है, एक टैक्स की तरफ जाना है धीरे धीरे, और दूसरा इन टैक्सेस की जो रेट्स हैं उनको कम होना है। यानी आप क्या करते हैं कि दायरा बढ़ाते हैं और उसकी रेट को कम करते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में। और इसमें जो चीजें अब मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर जैसे फर्क पड़ेगा तो साधारण लोगों के हाथ में जो पैसे ज्यादा आएंगे, जैसे कि कल मैं भाषण भी देख रहा था, उसमें 3-4 जो इशारे उन्होंने किए, उनमें से एक यही है कि वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको बढ़ाना चाहते हैं। ये जो कंज्यूमर इकोनॉमी हमारी है इसको बढ़ाना चाहते हैं। सर एक और सवाल, बड़ा तभी होगा जब हम कंज्यूमर डिमांड जो पैदा हो रही है वो बढ़ानी पड़ेगी, पावर के दायरे में लेकर के आ। जी, मैं एक और सवाल, मैं जो बार बार शिल्पी जी के मन में आ रहा होगा सवाल, वो और आप पूरे विपक्ष के और मेरे मन में भी आ गया, तो मैं आपसे जानना चाहता, फिर उसका जवाब हम वाणी जी से लेंगे, पर मैं सवाल को जस्टिफाई कर लूँ पहले अपने, कि वास्तविक जो समस्या है, मुझे लग रहा है जो शिल्पी जी भी सोच रही होंगी कि आप कलेक्शन तो कर रहे हो, सीएसटी अलग कलेक्ट हो रही है, जीएसटी कलेक्ट हो रही है, लेकिन उस कलेक्शन की बंटवारा टाइम पे नहीं हो रहा, ना बंटवारा टाइम पे हो रहा है, ना पूरे रेशियो के साथ हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत मुझे लगता है ये हो रही है। ऐसा कुछ लगता है आपको? दरअसल ये बात देखिए, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, वो रिफॉर्म्स का मतलब ही यही है कि उसको कॉम्प्रिहेंसिव होना बहुत जरूरी है। उसको कर प्रशासन में हम रखते हैं कि हमारा जो कर प्रशासन है वो भी आसान, सहज, सरल हो, रेवेन्यू का जो डिवीजन है या रेवेन्यू रिसोर्सेज का जो शेयरिंग है वो उसकी प्रणाली भी व्यवस्थित हो। तो ये चल रहा है। कारोबारी तो देखिए एडवांस टैक्स दे देता है, कारोबारी को पेमेंट आए या नहीं आए वो तो जीएसटी भर देता है। अब सरकारों को आपस में जो व्यवस्था है इसका मतलब मेरे मन में जो सवाल है वो बिल्कुल सही है। शिल्पी जी समझ, मुद्दा वो है कि राज्य सरकारों को उसका हिस्सा टाइम पे मिल जाए और सही हिस्सा मिल जाए। आपका मन में शायद यही सवाल है। फिर शिल्पी देखिए अजय जी, 8 वर्ष पूर्व जब ये गब्बर सिंह टैक्स भाजपा लेकर आई थी, तब भी बड़ी समझदारी से वो इसको डिफेंड कर रही थी कि कैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और आपको ध्यान होगा कि जब इन्होंने 2014 में मेक इन इंडिया के तहत लोगो लॉन्च किया था, तब इन्हीं का टारगेट था कि 2022 तक ये जो जीडीपी है मैन्युफैक्चरिंग की उसको 25% कर देंगे। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो वो जीडीपी मात्र 17% तक पहुंच पाई है।
अब जब इन्होंने जीएसटी को घटा दिया है तो आज भी ये इसको बहुत ही समझदारी से डिफेंड कर रहे हैं। हालांकि ट्रम्प टैरिफ पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं बिल्कुल ये तो बड़ी परंपरा सी है मैडम, बड़ी परंपरा सी है। जब आपकी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और सुनिए, तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो सेल टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स सबको वैट में लाया गया था। जब वैट लागू कर रहे थे इस तरह की यही दावे किए जा रहे थे। मैं आखिरी थोड़ा सा टाइम काम है प्लीज। मैं वाणी जी के पास, वाणी जी, हम लोगों के जो डर है, मेरा और शिल्पी जी का दोनों का, एक आम आदमी की तरफ से, कांग्रेस विपक्ष की तरफ से, कि आप कमाइए लेकिन हमारा हिस्सा टाइम पे दीजिए, इतना सा सवाल है बस। देखिए, रिफॉर्म्स में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित जो स्कीम्स हैं, जो रिफॉर्मेटिव चेंजेस हो रहे हैं, हम देश में विगत 8 से 10 वर्षों में देख रहे हैं कि हमने ये मेक इन इंडिया का जो बब्बर शेर है वो अब दहाड़ रहा है। शिल्पी जी की मैं समझ सकती हूँ कि उनके वक्तव्य, उनके जो वो दे रही है, स्टेट्स को पैसा टाइम पे मिल जाओ तो ये कह रही है, बस वही बात हो रही है। नहीं, वो सिर्फ वो नहीं कह रही है अजय जी। अगर आपको भी उलझा दिया है उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस जब रिफॉर्मेटिव सकारात्मक निर्णय देखती है देश में होते हुए, ऑपरेशन सिंदूर, तो बातें पॉलिटिकल में बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी। डॉक्टर वाणी कि तब भी इन्होंने बहुत सारे इफ्स एंड बट्स और प्रश्न चिन्ह लगा। चलिए, अब अपने लगाएंगे, लेकिन बस ये एक ही मुद्दा है कि अगर राहत का, इस रिफॉर्म की राहत तब दिखाई पड़ेगी जब सरकारों को इसका हिस्सा टाइम पे मिलने लगेगा, ताकि उनकी भी जेब गर्म रहे, उनका खर्चा चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर वाणी और जेबी पारा सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे मुद्दे पर चर्चा की हम लोगों ने, और इस प्रोग्राम में बस यहीं तक। कल फिर कई नई विषय के साथ आपके साथ आऊंगा और चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे देश में क्या चल रहा है। तब तक मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।